ये जो प्रोग्राम करने वाले लोग हैं ये बिल्कुल नहीं सोचते कि यार अगर हम लोग हिंदी में बात करेंगे और हमारे पीछे बैनर पंजाबी का होगा तो लोग क्या कहेंगे, या केशु क्या कहेगा। खैर, मैं क्या कहूँगा, मुझे कहना भी क्या है, मुझे तो बस याद दिलाना है कि यार अगर पंजाबी प्रोग्राम कर रहे हो, पंजाबी ही हो, तो बोल लो ना पंजाबी में, किस बात की शर्म है ना। डरना किससे है। और जिसको मुझसे एतराज़ है मुझसे कर ले बात पंजाबी में, बल्कि मैं तो पंजाबी में ही नहीं, मेरे से तो आप अपनी और ज़बानों में भी बात कर सकते हो, जिसमें मुझे बात करके बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, हमारी बाकी ज़बानों पर भी बात की जानी चाहिए। हम सिर्फ पंजाबी हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे जो बाकी एक्सेंट्स हैं उनका क्या। विभाजन और विभीषिका के जगह जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं, 15 अगस्त भी मनाया गया है, हमारे समाज की सभी बड़ी बड़ी छोटी छोटी पंजाबी सभाएं, सभी पंजाबी लोग मिलकर इस दिन को याद कर रही हैं, जो कि विभीषिका का दिन है। कुछ महीने पहले मैंने बताया था कि दिल्ली में भी बैसाखी वाले दिन सारी बड़ी बड़ी पंजाबी सभाएं मिलकर प्रोग्राम कर रही थी, और जब उनका वीडियो आउट हुआ पंजाबी वाला प्रोग्राम वाला, तो वो सारा का सारा हिंदी में था। तो मैंने उसका जिक्र किया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हाँ, हम भी वहाँ थे। 2-4 लोग जिनसे बात हुई कि वाकई में वहाँ पर पूरा प्रोग्राम हिंदी में हुआ था। और अभी क्योंकि विभाजन विभीषिका का महीना चल रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम्स हुए हैं वहाँ सभी लोग हिंदी में ही प्रोग्राम कर रहे थे। इवन मेरे शहर के अंदर भी 2 या 3 प्रोग्राम्स हुए हैं, और मैंने हिसार वाला भी सुना, मैंने गुड़गांव वाला पूरा सुना, ठीक है। और अब गुड़गांव वाला तो खैर सरकार का था, लेकिन उसमें जो बोलने वाले लोग थे वो तो सारे पंजाबी थे। खैर, मैं क्यों कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो बोलना चाहिए, और मैं बोलता भी इसीलिए हूँ क्योंकि भाई मुझे लगता है कि हाँ, कोई तो बोले। हाँ, लेकिन आप में से कोई बंदा ये भी बोलेगा कि यार तुम औरों की बात कर रहे हो, तुम हिंदी में बात कर रहे हो। तो भाई, मैं हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकी लोगों को भी बताना है। खैर, मैं इसकी सफाई भी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमेशा हमें ऐसा ही लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो मैं खैर उस चीज़ से ऊपर निकल चुका हूँ कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम करने वाले लोग हैं ये बिल्कुल नहीं सोचते कि यार अगर हम लोग हिंदी में बात करेंगे और हमारे पीछे बैनर पंजाबी का होगा तो लोग क्या कहेंगे, या केशु क्या कहेगा। खैर, मैं क्या कहूँगा, मुझे कहना भी क्या है, मुझे तो बस याद दिलाना है कि यार अगर पंजाबी प्रोग्राम कर रहे हो, पंजाबी ही हो, तो बोल लो ना पंजाबी में, किस बात की शर्म है ना। डरना किससे है। और जिसको मुझसे एतराज़ है मुझसे कर ले बात पंजाबी में, बल्कि मैं तो पंजाबी में ही नहीं, मेरे से तो आप अपनी और ज़बानों में भी बात कर सकते हो, जिसमें मुझे बात करके बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, हमारी बाकी ज़बानों पर भी बात की जानी चाहिए। हम सिर्फ पंजाबी हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे जो बाकी एक्सेंट्स हैं उनका क्या। क्यों हम ना याद करें। मैं कई बार नीरज सेठी साहब जो हमारे शहर के हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि अरे आप तो पेशावर वाले हो तो आपको पश्तो आती होगी, तो वो कहते हैं कि नहीं। तो मैं फिर यहाँ पर जो भावलपुर वाले हैं उनसे बात करता हूँ कि भाई तो आपको तो आंधी होती ना भावलपुरी, तो वो कहते हैं कि हाँ टूटी फूटी। तो खुशी होती है कि कम से कम टूटी फूटी सही। लेकिन जब 8-10 सवाल सामने वाले के हिंदी में आते हैं और मैं उसके सारे जवाब मुल्तानी या पंजाबी में दे रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये बंदा सामने वाला अच्छी भली जानता है
मेरे सामने काहे के लिए शर्मा रहा है, या मेरे सामने क्यों अपने आप को एलीट क्लास का दिखा रहा है। यहाँ पर बड़े सारे रिटायर्ड पर्सन जो कि हैं पंजाबी, लेकिन मजाल है जो पंजाबी बोल लें, या मुल्तानी बोल लें, झांगी बोल लें, है ना, भावलपुरी बोल लें, कहीं नहीं नहीं नेवर। तो फिर अब वास्तव में अभी जो प्रोग्राम हुए हैं उनमें से एक प्रोग्राम में मेरे राजेश जी का जी भी कॉल आया था, राजेश अरोड़ा जी का, हमारे लोंड साहब का। तो उन्होंने मुझे कहा था आने के लिए। मैंने कहा कि मैं तो ज़रा मसरूफ़ हूँ, लेकिन आपको जब वक्त मिले ना तो प्लीज़ आप पंजाबी में ही बात करना। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, लेकिन उन्होंने अपना वादा तोड़ा। उनको जब मंच मिला तो उन्होंने हिंदी में ही बात की। खैर, मेरे से किसी का कॉल करार नहीं है, ना ही मैंने किसी संस्था का कोई ठेका लिया हुआ है, लेकिन हाँ, ये तो मेरा मंच है ना, तो मैं अपने मंच से तो वो सारी बातें कर सकता हूँ ना। अब जैसे भारती जी हैं हमारे, भारती जी कैथल में जब भी प्रोग्राम करते थे पहले, तो जो भी करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब वो मुझसे ज़्यादा बातें करते हैं तो वो खुद कह देते हैं कि यार भाई तेरे नाल मिलन तो बाद ना मैं हुन अपनी ज़बान करे ना होना। तो वो मंच हैंडल करते थे, मंच संचालन करते थे। तो अब जब उन्होंने एक पंजाबी प्रोग्राम किया तो उन्होंने वहाँ पूरा प्रोग्राम पंजाबी में किया, और उसकी उन्होंने मुझे इत्तला दी, और वो खुशी खुशी ये बात बता रहे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए कम से कम एक आदमी ही सही, वो अपने आप को अपने ट्रैक से इधर से उधर करके बहुत खुश हो रहा है, तो मुझे भी उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। खैर, ये सारी बातें हैं, इन बातों को करके मैं खुश हो रहा हूँ, और अगर आपको सुन के दुख हो रहा है तो आप तो दुख मना लीजिए, लेकिन अगर आप में से कोई बंदा मेरी बात को सच में सोच के ये बात सोच रहा है कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं यार, हम सिर्फ ज़बान नहीं बदल रहे हैं, हम अपनी पहचान बदल रहे हैं, हम अपने बुज़ुर्गों की पहचान भी छुपा रहे हैं, हम ख़त्म कर रहे हैं अपने आप को। वरना मैं ये ज़बान का ढोल ना बजाता, क्योंकि मैंने देखा है, आप लोगों ने शायद उतना नज़दीक से नहीं, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं। मैं बनाता हूँ तो मुझे पता है कि हाँ, और मैं जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, या मैं गैर लोगों के भी वीडियोस देखता हूँ, या मैं बाहर के लोगों को इस बात की चिंता करते सुनता हूँ, तो मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़बान को बचाने का नहीं है। मैं हर उस ज़बान की बात कर रहा हूँ जो जिसकी है और वो उसको छोड़ रहा है। इस मुगालते में ना रहिए कि मेरे को अपनी ज़बान की चिंता है, मुझे सभी ज़बानों की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी चिंता है। कितनी थी मुझे गिनती नहीं पता, अब ले देकर 4,500 के आसपास सुनने में आता है रह गई हैं, और वो भी बताया ही जा रहा है कि हाँ धीरे धीरे और लुप्त होती जाएंगी। मतलब ये भारत देश की या सारी दुनिया की, मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार हम अगर अपनी अपनी संभाल लें तो सारी ना संभल लें। ज़रा सोच कर देखो कि खैर लंबा हो जाएगा। शुक्रिया।